चिल्ड्रन, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका नया चैप्टर है या नया टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। राइट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चिल्ड्रन हम लोग सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो आपका इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास और बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चिल्ड्रन मैक्सिमा मिनिमा, जहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और साथ में अप्रॉक्सीमेशन। तो ये सारे चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में या इस पूरे टॉपिक में। पर चिल्ड्रन, मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूँ रिपीटेडली, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे दोबारा से फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो। डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार रिवाइज आपने कर लेना है बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक। अनलेस एंड अनटिल you know about all those things, you get a problem in understanding this topic. So, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो नया टॉपिक है। और मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल बता देता हूँ सभी बच्चों को कि ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। ये जो आपका पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मैथमेटिक्स में सबसे ईजीएस्ट है। मेरे साथ आप लर्न करिए एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद, सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का जो कंसेप्ट है वो हम लोग देखते हैं क्या कहता है ये। मैं सीधे डायरेक्टली मैं इसमें क्वेश्चन में आ रहा हूँ चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और रेट की बात करी है। तो चलिए, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल। अब चिल्ड्रन देखिए, यहाँ पे आपका 10th का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो 10th के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर, स्फीयर का वॉल्यूम एरिया और सर्कल का एरिया, पेरीमीटर, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। चलिए, और इसने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। ध्यान रखना आपने, कई बार ये टाइम के साथ भी डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला होता है चिल्ड्रन इसमें। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू, आपको ये आर कह रहा है। तो सभी बच्चों को पता है कि इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो डी ए ओवर डी आर करनी है हमने। पाई तो कांस्टेंट चीज है और आर की जो डिफरेंशिएशन है वो 2r है। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन, तो यहां से डी ए ओवर डी आर की वैल्यू 2 पाई आर होगी। आर की वैल्यू चिल्ड्रन इन्होंने 3 सेंटीमीटर दे रखी है। सो व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे डी ए ओवर डी आर फाइंड आउट करना है 2 पाई इंटू 3। आपके पास आ गया यहाँ पे 6 पाई। यहाँ जरूर ध्यान देना चिल्ड्रन, जो 6 पाई है सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आएगा, ये है ना, पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आएगा। चलिए, इस तरह से हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया आपका फर्स्ट का, इसके बाकी के पार्ट सेकंड पार्ट आपने खुद से ट्राई करना, बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चिल्ड्रन ये यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट। देखिए, आपके सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि आपके पास गिवन क्या है। तो आपके पास डी वी ओवर डी टी है,
8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। आपसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। आपको इसमें ढूंढना है dA ओवर dt। और कब कब when edge is 12 centimeter. So this is the question, children. What is given? What is given here? dV over dt is given. You have to find dA over dt and side edge of the cube is given. चलिए अब थोड़ा सा देखिए, आपको इसमें वॉल्यूम का पता है, एज का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, एज क्यूब या साइड क्यूब। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चिल्ड्रन, dV ओवर dt करेंगे, dV ओवर dt करेंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू, देखिए ये मैं यहां लिख देता हूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए यहां इसने विद रिस्पेक्ट टू r पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, पर यहां पे टाइम का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू t करना है इसको। तो हमने इसको सोल्व कर दिया, आपके पास आ गया dV ओवर dt, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 3a स्क्वायर dA ओवर dt। राइट चिल्ड्रन, क्लियर है यहां तक? अब dV ओवर dt की जगह आपके पास यहां 8 दे रखा है, यहां हमने 3 लिखा, a आपके पास 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर, और यहां पे आ गया dA ओवर dt। इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहां से चिल्ड्रन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 ओवर 3 इंटू 144 आ गया, और यहां पे dA ओवर dt आ गया। आपसे ये पूछना चाह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि आपको फाइंड आउट करना है dA ओवर dt। चलिए dA ओवर dt क्या होता है, आपको ये ढूंढना है। तो क्या होता है, इसके लिए आप क्या करो, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 6a स्क्वायर। चिल्ड्रन क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो आप यहां से dA ओवर dt ढूंढ दो, आपके पास आ जाएगी यहां पे, इसको चलो मैं यहां पे लिख देता हूं चिल्ड्रन, ये चीज़ अगर आपको यहां पे विजिबल नहीं है तो मैं इस चीज़ को इस तरह को लिख देता हूं, है ना, जुडिशियस यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, राइट। चलिए आपको ये दे रखा है यहाँ पे, हमने फाइंड आउट करना है इसका एरिया, तो होता है 6a स्क्वायर। तो आपको ढूंढना है इसमें dA ओवर dt, तो 12a स्क्वायर dA ओवर dt हो गया यहाँ पे। तो 12 लिखा हमने, देखो a स्क्वायर जो है वो भी आपके पास यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया, और dA ओवर dt की जगह आपने यहाँ से निकाल लेना, यह आ जाएगा 8 ओवर यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ पे चिल्ड्रन आपके पास ये 12a आएगा सिर्फ, राइट। अब देखिए यहाँ पे 12 ये कट गया आपके पास, और ये आ गया 8 ओवर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपके पास, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन नंबर, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। आपके पास दे रखा है एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। आपके पास दे रखा है dA ओवर dt, देखिए दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। दोबारा से देखिए, आपके पास यहाँ पे जो क्यूब है उसका वॉल्यूम ए क्यूब होता है। आपको ढूंढना है इसमें dV ओवर dt। तो आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो करिए, dV ओवर dt हमने यहाँ पे कर दिया 3a स्क्वायर dA ओवर dt। अब 3 आ गया चिल्ड्रन। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दिया, और इस तरह से जो dA ओवर dt है वो 3 है। आपके पास आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो चिल्ड्रन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं
थोड़ा सा नॉलेज इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपने लेना है इसमें 10th स्टैंडर्ड का, और डिफरेंशिएशन आपको आती है सबको, सो दिस इज इजीएस्ट टॉपिक. ओके, children, let us try to solve few more questions related to this chapter, that is rate of change of quantities. हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट. देखिए, आप सभी बच्चों को पता है कि रेक्टेंगल ऐसे होती है, इसकी जो लेंथ है वो x है. चलिए विड्थ को हम इसमें y ले लेते हैं. तो आपके पास सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग. तो चिल्ड्रन आपके पास इसका मतलब ये हो गया कि dx ओवर dt वो दे रखा है आपके पास. डिक्रीजिंग का मतलब ये हो गया माइनस का साइन लगाना आपने 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग, विड्थ आपकी ये है, तो आपके पास दे रखा है dy ओवर dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना. ये लिख दिया हमने 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो आपके पास चिल्ड्रन इसमें एक रेक्टेंगल दे रखी है, इस रेक्टेंगल में जो इसकी लेंथ है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, किस लेंथ डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और जो इसकी विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है. आपसे पूछ रहा है ये कि इसका पेरीमीटर में क्या चेंज होगा और एरिया में क्या चेंज होगा. तो चलिए वही हमारे छोटे से जो आसान से जो फॉर्मूले हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सबको पता है. तो अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है dp ओवर dt, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, तो ट्वाइस आ जाएगा. यहाँ पे लिखा आपने dl ओवर dt और प्लस यहाँ पे लिखा 2b ओवर 2, यहाँ पे लिखा b db ओवर dt, ये लिख दिया. तो इसको जब हम पुट करेंगे चिल्ड्रन, ये 2 लिखा हमने, देखिए dl ओवर dt का मतलब ये हो गया कि dx ओवर dt, dl ओवर dt मतलब यहाँ पे चलिए मैं x और y ले देता हूँ, है ना, ये लो. तो यहाँ पे dx ओवर dt आ गया और यहाँ पे आपका dy ओवर dt है. तो dx ओवर dt आपके पास -5 है और ये आपके पास 4 है ना. डिक्रीजिंग के लिए मैंने माइनस साइन लगाया चिल्ड्रन यहाँ पे, राइट. तो ये आ गया आपका -2 सेंटीमीटर पर मिनट. तो इसका जो पेरीमीटर है, अगर उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है इस रेट से और उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो रही है इस रेट से, तो हमने यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर है वो चेक किया, दैट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट. चलिए हम चेक करते हैं इसके एरिया को क्या होता है. तो जो इसका एरिया है चिल्ड्रन, वहाँ पे हमारे पास देखो एरिया में आपको पता है कि इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो आपने फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, x इंटू वाई हो गया, आपको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA ओवर dt फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इस तरह से हमने कर दिया चिल्ड्रन इसको, राइट. अब देखिए यहाँ पे इसने x दे रखा है 8, तो मैंने 8 लिख दिया. dy ओवर dt हमारे पास 4 दे रखी है, y आपके पास यहां दे रखा है इसने 6, dx ओवर dt दे रखा है हमने निकाला अभी -5, तो आपके पास आ गया ये 32 माइनस 30, दैट इज इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. चलो ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि एरिया का यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. एग्जामिनर इसमें आपके मार्क्स काट सकता है, तो आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस. तो चिल्ड्रन अब इसका तो आसान सा क्वेश्चन है. बैलून का एक स्फीयर है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dv ओवर dr आप ढूंढ लो, 4/3 पाई 3r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, राइट. 4/3 यहाँ पे 4/3 है ना. आपसे पूछा है यहाँ पे कि विद रिस्पेक्ट टू आप निकालिए, तो चलिए 3 से तो 3 कट गया है, यहाँ पे 4 पाई आ गया,
आर की वैल्यू इसने ऑलरेडी देखी है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर करना। देखिए चिल्ड्रन, कई जगह एनसीईआरटी में पीछे इन्होंने सेकंड दे रखा है, पर यहां रेट इसमें लिखा है कि इसका वेरिएबल जो है ना, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस है। तो वेरिएबल रेडियस है, तो विद रिस्पेक्ट टू इसने लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है, आपने टाइम नहीं लिखा है इसमें। तो आंसर इज 400 पाई इसका आंसर होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। वहां पे सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, दैट इज रॉन्ग। ओके, हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें दे रखा है अ पार्टिकल मूव, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दो, विद रिस्पेक्ट टू टी आपके पास आ गया 6 dy ओवर डी टी 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी। कॉन्स्टेंट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन चिल्ड्रन 0 होती है, ये आपके पास है। इसमें दे रखा है कि इफ y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज इट्स x कोऑर्डिनेट, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपके पास यहां पे क्या दे रखा है कि dy ओवर जो dt है वो 8 टाइम्स dx ओवर dt दे रखा है। तो चलिए हमने लिख दिया यहां पे 6 dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहां पे आ गया आपका 3x स्क्वायर dx ओवर dt। तो चिल्ड्रन इसको इससे काट दो, यहां पे 48 आ गया, 3 आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 16 आ गया। यहां से चिल्ड्रन x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई आपकी। अब ध्यान देना, अगर आपके पास x प्लस 4 है तो आपने y की वैल्यू यहां से निकालनी, यहां से आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 2, 64 प्लस 2 अपॉन 6 कर देंगे, तो ये 66 ओवर 6 आ जाएगा 11। तो एक पॉइंट तो आपके पास 411 आ गया चिल्ड्रन, और दूसरे पॉइंट के लिए x की वैल्यू आपने -4 लेनी, तो y की वैल्यू यहीं से आप निकाल लेंगे। ये -64 प्लस 2 ओवर 6 आ जाएगा, -62 ओवर 6 आ जाएगा, -31 ओवर 3। तो दूसरा पॉइंट -4 -31 ओवर 3। तो आपने इसमें पॉइंट ढूंढने थे, इसमें पूछा है इसमें फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो ये दो पॉइंट्स हैं आपके 411 एंड दिस वन, राइट चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? ओके, लेट अस स्टार्ट विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस। Children, let me do one more problem from this exercise. Total revenue in rupees received from X unit of product. आपके पास यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है चिल्ड्रन, Rx is equal to 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। मार्जिनल रेवेन्यू आपसे पूछ रहा है ये, राइट? अब ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास आ जाएगा dr ओवर dx, ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है चिल्ड्रन, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। कॉमर्स वाले बच्चों को इसका आइडिया होगा, राइट? सो दिस इज 26x प्लस 26, तो ये 26 है, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस 26, 7 7 जा यहाँ पे 26 है, और 182 आ गया प्लस 26, ऐड कर दो चिल्ड्रन इसको 208, ये आ जाएगा आपके पास 208, राइट? दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू रुपीज 208। देखिए चिल्ड्रन, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का टॉपिक है। हमने जो डिस्कस किया आज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, उसकी कुछ प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस की। प्रॉब्लम डिस्कस करने का मेरा मकसद ये था कि आप बच्चों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने डिफ्रेंसिएशन को यूज करके जो रेट है उसको फाइंड आउट करना, राइट? आई होप आपको ये जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किए ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
लेकिन चिल्ड्रन, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एनसीईआरटी के जितने मैंने क्वेश्चन किए, इनके अलावा जो बचे हुए सारे क्वेश्चंस हैं वो आप सारे ट्राई करिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हार्डली 20 मिनट टाइम लगेगा उन बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो सभी बच्चे मेरे वीडियो को ख़त्म होने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, सारे के सारे क्वेश्चन इसके खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप इसके क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं चिल्ड्रन, मैथ आपको आने में प्रॉब्लम होगी। मैथ आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड फर्दर आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, राइट। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा चिल्ड्रन, उसमें डिस्कस करेंगे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो टिल नाउ आई होप you are learning mathematics. Again I can say, stay safe, stay at home, use mask, use sanitizer, maintain social distancing, try to maintain minimum contact with other people, and best way to get rid of this COVID problem is stay at home. Concentrate in your studies. You have a lot of time to study. Study physics, chemistry, math or other areas and enjoy, right? Further, if you have enjoyed my video, share it with other children also. Subscribe my channel, press like button, give your comments also, so that I can help you in the best possible way. Thank you, children.